खूनी तलवार की मलिका उमिरा पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। इसका सब्ज लिबास हुआ में लहरा रहा था। सुबह की पहली किरणों ने नीचे मैदान को रोशन किया, जहां दुश्मन का लश्कर लोहे की जरहों में मलबूस नजर आ रहा था। उनके सिपाही वादी में एक सैलाब की तरह फैल चुके थे। उमिरा की मुट्ठी अपनी तलवार एलरेन के दस्ते पर मजबूती से बंधी हुई थी। ये वो तलवार थी जिसने इसे बेशुमार जंगों में फतह दिलाई थी। आज ये तलवार अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार थी। वीरालिया की सल्तनत पिछली 5 सदियों से कायम थी और उसके सब्ज झंडे उम्मीद और ताकत की अलामत थे। लेकिन पिछले 1 साल में हमसाया सल्तनत ड्रोगरीस ने अपनी ताकत में इजाफा कर लिया था। उनका हुक्मरान जालिम लॉर्ड मालोक तमाम जमीनों को अपने कब्जे में लेने का ख्वाहिशमंद था। इसकी फौजें पहले ही वीरालिया के 2 शुमाली शहरों को जला चुकी थीं। अगर आज उमिरा शिकस्त खाती तो इसका मुख भी तबाह हो जाता। बाब एक मलिका का अज़्म मजलिस ने उमिरा से जंग में हिस्सा लेने से मना किया था। मलिका मुअज़्ज़मा चांसलर एड्रन ने दरख्वास्त की। मलिका का मैदान जंग में होना मुनासिब नहीं। अब की जिंदगी 1000 सिपाहियों से ज्यादा कीमती है। जनरल काइल को ये जंग लड़ने दे। उमिरा ने अपनी नजरें उन पर गाड़ दें और कहा, एक मलिका की जिंदगी बेमानी है अगर उसके लोग खत्म हो जाए। मैं वीरालिया के लिए लड़ूंगी जैसे मेरे आबा और अजदाद ने लड़ा था। ये फैसला आसान नहीं था। उमिरा ने अपनी पिछली दहाई जंगी महारत को निखारने में गुजारी थी। इसने अपने सिपाहियों का एतमाद जीता और अपनी रियाया की मोहब्बत हासिल की। लेकिन ये जंग इसके लिए किसी भी माजी की लड़ाई से बड़ी थी। जब सुबह की रोशनी उसकी ज़िरा पर पड़ी, उमिरा ने अपने कप्तानों की तरफ रुख किया। आज हम न सिर्फ अपनी जिंदगियों के लिए लड़ेंगे बल्कि वीरालिया की रूह के लिए। मजबूती से खड़े रहो, फख्र से लड़ो और याद रखो कि तुम्हारी मलिका तुम्हारे साथ लड़ रही है। बाब 2 पहली टकराव जंग का आगाज जंगी बगल की गूंज से हुआ। ड्रोगरीस के तीर अंदाजों ने तीरों की बारिश की और आसमान सियाह हो गया। उमिरा ने अपनी ढाल बुलंद की, तीरों के वार को महसूस करते हुए इस ने एक हुक्म दिया और उसकी फौज की पहली सफ हमला आवर हो गई। तसादुम जोरदार था। तलवारें ढालों से टकराईं, नेज़े जरहों को चीरने लगे और जख्मियों की चीखें हुआ में गूंजने लगी। उमिरा मैदान के आगे थी। इसकी तलवार चमकती हुई मौत बांट रही थी। वो महज एक अलामत नहीं थी, इसका हर वार दुरुस्त और हर दिफा मोहतात था। एक ड्रोगारी सिपाही कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ लपका। उमिरा ने चालाकी से रास्ता बदला और अपनी तलवार उसके पहलू में उतार दी। दूसरा सिपाही बाईं तरफ से आया और उसने घूमते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर वार की। इसकी हरकत इतनी रवानी से थी जैसे वो अफरातफरी के बीच में रक्स कर रही हो। बाब 3 फैसला कुन लम्हा दोपहर तक मैदान लाशों से भरा हुआ था। वीरालिया की अफवाज ने अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन ड्रोगरीस के ताज़ा दम सिपाही मुसलसल हमला आवर हो रहे थे। उमिरा के कप्तानों ने भारी नुकसान की इत्तला दी और उसके सिपाहियों की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। इसी वक्त उमिरा ने एक खौफनाक मंजर देखा। एक अजीम अलशाम मुहासरा करने वाली मशीन मैदान में दाखिल हुई। इसके पहिए इंसान से भी बुलंद थे। इसके पीछे ड्रोगरीस के इलियट सिपाही आ रहे थे। उनकी सिया जरहें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। पहाड़ी की तरफ पीछे हट जाओ, उमिरा ने हुक्म दिया। इसके सिपाहियों ने दिफाई लाइन बनाई और वीरालिया की फौज ने ऊंची जमीन की तरफ पसपाई इख्तियार की। पहाड़ी पर पहुंचकर उमिरा को फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली बनानी थी। इसने जनरल काइल की तरफ देखा। हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। तुम्हारा मशवरा किया है? काइल ने तवक्कुफ किया। अगर हम इस मशीन को तबाह कर दें तो शायद उनका हौसला टूट जाए। लेकिन ये भारी मुहाफिजों के हिसार में है। उमिरा ने सर हिलाया। तो फिर मैं इस मुहिम की क़ियादत करूं। बाब 4 मलिका का दावरात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था और मैदान जंग पर सुकून छा गया। सायों का फायदा उठाते हुए उमिरा और उसके चीदा सिपाहियों का एक गिरोह पहाड़ी से नीचे उतरा। उनका मकसद था कि मुहासरे की मशीन को नुकसान पहुंचाकर वीरालिया के दिफा को बचाया जाए। खामोशी से चलते हुए वो ड्रोगारी कैंप के करीब पहुंचे। दुश्मन के सिपाही थकन से बेखबर थे और आग के गिर्द बैठे थे। उमिरा ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। हर एक ने बारूद के छोटे छोटे डब्बे उठाए। जब वो मशीन के करीब पहुंचे तो उमिरा ने खुद उसके पहियों के नीचे बारूद रखा। लेकिन जैसे ही वो काम कर रही थी, एक चीख सुनाई दी। हमला आवर! दुश्मन कैंप में हलचल मच गई। उमिरा ने फौरन तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया।
मंसूबा ये था कि मशीन को खामोशी से तबाह करके निकल जाएं, लेकिन अब जंग नागुज़ीर थी। उमिरा ने चकमाक और पत्थर से चिंगारी पैदा की और बारूद को जलाया। जाओ, इसने चिल्लाया और उसके सिपाही पीछे हटने लगे। बारूद की आग ने मशीन को अपनी लपेट में ले लिया और एक धमाका हुआ जो वादी में गूंज उठा। उमिरा जमीन पर जा गिरी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी मरका जब उमिरा को होश आया तो सुबह का उजाला फैल रहा था। इसका पूरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन वो खुद को जबरदस्ती उठाकर खड़ी हुई। मैदान में दुश्मन के सिपाही अब भी आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल जलती हुई मशीन की तबाही से गजबनाक थे। वीरालिया की अफवाज जख्मी और थकी हुई थी, लेकिन उनके चेहरों पर अज़्म की चमक थी। उमिरा ने अपने सिपाहियों को जमा किया और एक आखिरी तकरीर की, यह हमारा फैसला कुन लम्हा है। दुश्मन कमजोर है, लेकिन हम इस वक्त मजबूत हैं क्योंकि हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी फतह का दिन होगा। वीरालिया के लिए। इसकी आवाज ने इसके सिपाहियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने अपनी जगहें संभाल लें और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। फैसला कुन दे दोनों अफवाज का टकराव एक शदीद तूफान की तरह हुआ। तलवारें चमक रही थीं, ढालों से टकरा रही थीं और चीखों की गूंज हुआ में फैल रही थी। उमिरा मैदान जंग में मौजूद हर सिपाही के साथ लड़ रही थी, उनके हौसले बुलंद कर रही थी। ड्रोगरीस के सिपाही सख्त जंगजू थे, लेकिन वो उमिरा की बहादुरी के सामने कमजोर पड़ने लगे। इसकी तलवार एक बिजली की तरह हरकत कर रही थी, हर वार मोहलिक था। दुश्मन की सफ़ें टूटने लगे और उनका एतमाद कमजोर होने लगा। इसी दौरान दुश्मन का सरदार जनरल वुल्गिर अपने घोड़े पर सवार मैदान में आया। वो एक देव कामत शख्स था। इसका काला लिबास धुएं और खून से सजा हुआ था। इसने उमिरा को ललकारा, मलिका उमिरा, अगर तुम्हें अपने लोगों पर भरोसा है तो आओ और मेरे साथ दो बद्दू लड़ो। उमिरा ने चैलेंज कबूल किया। तुम्हारी हार आज लिख दी गई है वुल्गिर, इसने जवाब दिया। बाब साथ सरदार के साथ दो बद्दू मुकाबला। वुल्गिर और उमिरा के दरमियान जंग शुरू हुई और दोनों जंगजू पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे। वुल्गिर की कुल्हाड़ी भारी और मोहलिक थी, लेकिन उमिरा की तेजी और महारत ने इसे कई बार झांसा दिया। मैदान जंग के इर्द गिर्द तमाम सिपाही रुककर इस मरके को देख रहे थे। उमिरा के वार तेज और हिसाब शुदा थे। इसने वुल्गिर की कुल्हाड़ी के वार को चकमा दिया और मौका देखते ही उसके पहलू पर वार किया। वुल्गिर चीखा, लेकिन वो फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। आखिरकार उमिरा ने एक आखिरी फैसला कुन वार किया और उसकी तलवार वुल्गिर के सीने में उतरी। दुश्मन सरदार जमीन पर गिर गया और ड्रोगरीस की फौज के हौसले मुकम्मल तौर पर टूट गए। फतह का दिन ड्रोगरीस के सिपाही पसपा होने लगे और वीरालिया के सिपाहियों ने खुशी के नारे लगाए। ये फतह उमिरा की हिकमत अमली, बहादुरी और क़यादत की बदौलत मुमकिन हुई थी। उमिरा ने अपने जख्मी सिपाहियों की देखभाल के लिए फौरन इक़दामात किए और दुश्मन के छोड़े हुए सामान को जमा कराया। इसने ये अज़्म किया कि वीरालिया को दोबारा मजबूत बनाया जाएगा और उसके लोग कभी किसी जालिम के रहम और करम पर नहीं होंगे। बाब 9 अमन और हिकमत उमिरा की ये बहादुरी नस्लों तक याद रखी गई। इसने न सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाया बल्कि अपनी रियाया के दिलों में जगह बनाई। जंग के बाद इसने अमन के लिए कोशिशें शुरू की, अपने दुश्मनों के साथ मुआहदे किए और अपने मुल्क को दोबारा खुशहाल बनाया। इसकी हुकूमत के दौरान वीरालिया ने तरक्की की नई बुलंदियों को छुआ। इसका नाम तारीख में खूनी तलवार की मलिका के तौर पर लिखा गया और उसकी कहानियां हर जुबान पर गूंजने लगे। इख्तिताम ये कहानी एक ऐसी मलिका की है जिसने अपनी हिम्मत और क़यादत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। उमिरा की जिंदगी और जंग का सबक यह है कि सच्ची क़यादत न सिर्फ ताकत बल्कि कुर्बानी और अज़्म से आती है।